हे एवरीवन, वेलकम टू वे टू एसएससी। हमारी लास्ट वीडियो में हमने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के कंसेप्ट को पढ़ा था और रेशियो एंड सीरीज मेथड के क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के और भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं जो कि एसएससी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सैलरी इज 20% मोर देन बी सैलरी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए सैलरी। इस क्वेश्चन में हमें कंपैरिजन करना है ए और बी की सैलरीज का। हम स्टार्ट करते हैं। हमारा एक पर्सन है ए, दूसरा है बी। हमें बी की सैलरी से कंपैरिजन दिया गया है ए का। हम बी की सैलरी को लेट करेंगे 100, देन ए की सैलरी हो जाएगी 20% ज़्यादा। इट मीन्स 100 प्लस 20 दिस 120। अब पूछ रहा है बी सैलरी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए सैलरी। हम देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 20 का। अब आपको याद होगा, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था मोर देन और लेस देन का कंसेप्ट कि उसको कैसे लिखते हैं। अगर हमें बताना है कि कितने परसेंट लेस है ए की सैलरी से, हम ऊपर लिखेंगे 20, फिर नीचे हम वो चीज़ लिखते हैं जिससे हमें कंपेयर करना होता है। हमें यहाँ पे कंपेयर करना है ए की सैलरी से, हम लिखेंगे 120 और यहाँ पे 100 लिख करके परसेंटेज का साइन देंगे। ये इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50/3%, जिसको हम और भी सिंप्लीफाई करने पे लिख सकते हैं 16 होल 2/3%, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रमेश इनकम इज 25% लेस देन सुरेश इनकम। सुरेश इनकम इज व्हाट परसेंट मोर देन रमेश इनकम। हमें यहाँ पे रमेश और सुरेश की इनकम का कंपैरिजन करना है। इसमें बोल रहा है कि रमेश इनकम इज 25% लेस देन सुरेश इनकम, तो यहाँ पे 100 हो जाएगी सुरेश की इनकम और 25% लेस है रमेश की इनकम, तो वो होगी 75। अब हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि सुरेश की इनकम ज़्यादा है और क्वेश्चन में भी हमसे वही पूछ रहा है कि कितनी ज़्यादा है। तो हम इनका डिफरेंस ले लेंगे, कितना आएगा 25। यहाँ पे लिख लेंगे 25 और कंपैरिजन हमें करना किससे है, रमेश की इनकम से, तो उसको हम लिखेंगे 75 इंटू 100%। अब इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारा आंसर आएगा 100/3%, या फिर हम इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो 33 होल 1/3%। सुरेश की इनकम ज़्यादा है रमेश की इनकम से। Next, move to our third question, that is, the price of an article is 20.5% more than the price of another article. The second article's price is what percent less than the first article. इसमें हमें दो आर्टिकल की प्राइस दी गई है, तो हम इसको बोल देते हैं P1 एंड P2। फिर इसमें बोल रहा है कि 12.5% मोर देन द प्राइस ऑफ अनदर आर्टिकल। इट मीन्स कि 12.5% ज़्यादा है। पहले 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/8, और ये 1/8 पॉजिटिव वैल्यू है। 8 को हम मानेंगे बेस। तो अगर हम 8 को बेस ले रहे हैं तो ये सेकेंड वाले का प्राइस बन जाएगा, और +1 है तो इट मीन्स जो P1 होगा वो 9 हो जाएगा। अब हमें ये बताना है द सेकेंड आर्टिकल प्राइस जो है वो कितनी लेस है फर्स्ट आर्टिकल से। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आएगा 1। अब हमारा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और फर्स्ट आर्टिकल से कंपेयर करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 100%। अब इसको फर्दर सॉल्व करने पे हम 100/9% आंसर देंगे, या फिर 11 होल 1/9% भी हम कह सकते हैं। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग बेस्ड क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के और भी मेथड्स होते हैं जो हम अलग अलग चैप्टर में अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, बट अभी हम परसेंटेज चैप्टर को कवर कर रहे हैं तो इसको हम सिर्फ इस मेथड से ही पढ़ेंगे। आगे आप इसको मिक्स्ड एलिगेशन और बाकी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आइए हम इसको परसेंटेज की तरह से समझ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। If his income decreases by 20% and his expenditure increases by 25%, then find the percentage change in his savings. हमें ये वाला कंसेप्ट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग में आपस में क्या रिलेशन होता है। ये होता है, अगर हमारी जो भी इनकम होती है हम उसमें से ही कुछ पार्ट या तो एक्सपेंडिचर में यूज़ करते हैं या फिर हम उसको सेव कर लेते हैं। इसलिए एक फॉर्मूला के थ्रू आप इसको लर्न कर सकते हैं, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ये आपको याद रखना है। अब हम अगर यहाँ पे रेशियो बना लें इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का, ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी इनिशियल
और न्यू वैल्यूज़ के थ्रू देखेंगे, क्योंकि पहले हमारी वैल्यूज़ कुछ और थी, बाद में उसमें चेंज हो रहा है। तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि अ पर्सन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। सो अगर हम इनकम को 100 लेट कर लें कि पहले हमारी इनकम 100 थी, उसमें से 60% जो है वो एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। जैसा कि हम ऊपर फॉर्मूले में देख सकते हैं कि जो सेविंग्स है वो इनकम को एक्सपेंडिचर में माइनस करने में आएगी, देन 100 में 60 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 40। अब हमारे क्वेश्चन में फर्दर ये बोल रहा है कि इनकम इंक्रीज हो रही है 20% से। इट मीन्स जो 100 है इसमें 20% का इंक्रीज होगा, तो ये हो जाएगा 120। एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है 25% से। इट मीन्स हमें 100 में 25% का इंक्रीज नहीं करना है, हमें 60 में 25% का इंक्रीज करना है, जो कि आप कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये कटेगा 5 एंड दिस इज 4, 15, ये हो जाएगा 75। जो हमारी न्यू एक्सपेंडिचर है वो हो जाएगी 75। अब इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो ही यहाँ पे हमारी सेविंग आ जाएगी। तो डिफरेंस कितना होगा? 45 का। अब पूछ रहा है कि परसेंटेज चेंज इन सेविंग, तो हमें परसेंटेज चेंज इन सेविंग निकालना है। वो हम कैसे निकालेंगे? सेविंग्स को कंपेयर करके। हमारी सेविंग में कितने का डिफरेंस दिख रहा है? +5 का, तो यहाँ 5, और पहले कितनी थी? 40, तो हम यहाँ पे जिससे कंपेयर करते हैं उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, इंटू 100 परसेंटेज। अब इसको फर्दर सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा 25/2%, और यू कैन से 12.5%। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सिमिलरली हम अपने सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें फॉर्मूला अभी याद हो गया है, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। फिर हम यहाँ पे इनका रेशियो ले लेंगे, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का। इसमें भी हम दो चीज़ें कर लेंगे, एक होगी इनिशियल और एक होगी न्यू वैल्यूज। सो इनकम को हम 100 लेट करेंगे। रवि सेविंग आर 25% ऑफ हिज इनकम। इस बार क्वेश्चन में सेविंग के बारे में दिया गया है कि वो 25% है इनकम का, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 25। देन एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? 100 माइनस 25, दैट इज 75। अब हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है 12% से, क्योंकि 100 का 12% इंक्रीज करेंगे तो 112 हो जाएगा। एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 10%। इट मीन्स 75 का हमें 10% इंक्रीज करना है। तो हम यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 825, तो हमारा आंसर हो जाएगा 82.5। एक्सपेंडिचर हो गया है अभी प्रेजेंट वाला। अब हमारी न्यू सेविंग्स को निकालने के लिए हमें नए वाले इनकम में से नए वाले एक्सपेंडिचर को माइनस करना होगा। इट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस लेना होगा, तो हमारी सेविंग्स आ जाएंगी, जो कि हो रही है 29.5। अब हमें सेविंग्स को कंपेयर करना है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है। तो परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स, ये हमारा ऊपर आ जाएगा डिफरेंस दोनों का, 29.5 और 25 हम डिफरेंस ले लेंगे। नीचे हम लिखेंगे जितना हम कंपेयर करना होता है एंड 100 परसेंटेज। सो यहाँ पे होगा 4.5 अपॉन 25 इंटू 100 परसेंटेज। इसको फर्दर सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 4, एंड 4.5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 18%। इट मीन्स हमारी जो सेविंग है वो 18% से इंक्रीज हुई है। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। जैसा कि हमने अभी इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के कंसेप्ट को पढ़ा है, सिमिलरली वैसा ही कुछ कंसेप्ट है प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर का। तो आइए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस बाय 20%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड कंजम्पशन बी डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर में रिलेशन क्या है। सो रिलेशन इज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय कंजम्पशन, इसको हम क्वांटिटी भी कह सकते हैं, इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। अगर इजी लैंग्वेज में समझना है तो पी, क्यू और एक्सपेंडिचर में क्या रिलेशन है। अगर हमारे पास एक पेन हमें लेनी है, वो 5 रुपीज़ की है और वो उसकी हम 2 क्वांटिटी ले लेते हैं, तो हमें कितना एक्सपेंडिचर करना होगा? 10 रुपीज़ का। सो ये एक इजी सा कंसेप्ट है। अब हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इफ़ एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इट मीन्स हमें एक्सपेंडिचर को सेम रखना है अगर, तो प्राइस
और कंजम्पशन में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इट मीन्स अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो कंजम्पशन हमें कम करना पड़ेगा, और अगर प्राइस कम होगा तो कंजम्पशन हम ज़्यादा कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ, प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर पे। क्वेश्चन में बोल रहा है द प्राइस ऑफ अ शुगर इंक्रीजेस बाय 20%। इट मीन्स पहले अगर प्राइस 100 था, अभी वो 120 हो गया है। एंड आगे बोल रहा है बाय व्हाट परसेंटेज शुड कंजम्पशन बी डिक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। इट मीन्स हमें एक्सपेंडिचर सेम रखना है। तो हम एक्सपेंडिचर को सपोज कर लेते हैं 100 अगर रहा होगा, तो कंजम्पशन हम कितना कर रहे होंगे, 1 यूनिट का, बिकॉज एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस कंजम्पशन आता है हमारा। तो अगर हम 100 अपॉन 100 करेंगे तो यहाँ पे पहले 1 यूनिट का कंजम्पशन हो रहा था, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब अभी भी हमारा एक्सपेंडिचर हमें सेम रखना है। इट मीन्स ये अभी भी 100 रहेगा। तो अब हमारा जो न्यू कंजम्पशन है वो कितना आ जाएगा, 100 अपॉन 120। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 अपॉन 120। अब हमें इन दोनों में कंपैरिजन करना है कि हमें अपना परसेंटेज कितना कम करना होगा कंजम्पशन का कि एक्सपेंडिचर सेम रहे। देन 1 माइनस 100 अपॉन 120 अपॉन 1 इंटू 100। इसको सॉल्व करने पे 20 अपॉन 120 इंटू 100। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50/3% और 16 होल 2/3% हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेस बाय 10% एंड कंजम्पशन इंक्रीजेस बाय 20%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। सबसे पहले प्राइस इंटू कंजम्पशन हमारा एक्सपेंडिचर होता है, ये हमें पता है। तो प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर का हम लिख लेते हैं, अपना रेशियो में भी लिख सकते हैं इसको। 10% की वैल्यू होती है 1/10। ये इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स अगर पहले प्राइस 10 था, ये इनिशियल लिख रहा है, एंड ये न्यू। अगर पहले प्राइस 10 था तो अब वो 11 हो चुका है। एंड कंजम्पशन इंक्रीजेज बाय 20%। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। इट मीन्स पहले अगर 5 था तो अभी 6 हो चुका है। अगर हम यहाँ से एक्सपेंडिचर निकाल लें इनिशियल और न्यू, तो ये मिल जाएगा हमें 50, बिकॉज 10 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 50, और ये हो जाएगा 66। तो हमारा जो परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर है, हमें ये निकालना है, परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। ये हो जाएगा 66 माइनस 50 अपॉन 50 इंटू 100%। और यहाँ पे हमने 50 इसलिए लिया है क्योंकि हम पहले वाले से कंपेयर कर रहे हैं। तो 16 अपॉन 50 इंटू 100%। इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 32%। ये हमारा फाइनल आंसर है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पास एंड फेल बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है कि एक स्टूडेंट है वो इतने मार्क्स से पास हो गया या फेल हो गया, और फिर हमें टोटल मार्क्स निकालने हैं या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो आइए हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन है और उसको सॉल्व कैसे करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट फेल्स बाय 10 मार्क्स व्हेन ही गेट्स 30% मार्क्स, another student gets 45% marks and passed by 20 marks. Find the total marks. तो इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें ये पता चल रहा है कि स्टूडेंट है, अगर उसने 30% मार्क्स लाए हैं तो वो फेल हो गया है 10 मार्क्स से। इट मीन्स अगर उसके 10 मार्क्स और आए होते तो वो पास हो जाता। तो इसको हम लिख सकते हैं 30% प्लस 10। और एक दूसरा स्टूडेंट है जो कि 45% मार्क्स लाया है और वो पास हो गया है 20 मार्क्स ज़्यादा से। इट मीन्स अगर 20 मार्क्स कम होते उसके तो वो एग्जैक्टली पासिंग मार्क्स पे होता। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 45% में से 20 कम होता तो ये दोनों इक्वल हो जाते, मीन्स दोनों पास मार्क्स पे आ जाते। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा आएगा 15% इक्वल्स टू 30। अगर 15% की वैल्यू 30 है, जो भी टोटल मार्क्स होते हैं वो हमेशा 100% होता है। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 30 अपॉन 15, दैट इज 2। देन 100% की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 100। 200 मार्क्स जो थे वो हमारे टोटल मार्क्स थे। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, a student scored 32% marks and failed by 6 marks. If he had scored 36%, then he would have passed by 2 marks. Find maximum marks, passing percentage and student's marks.
तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन ही है बट इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पूछी गई है। तो हम देखते हैं कि अगर उसे 32% मार्क्स मिल रहे थे तो वो 6 मार्क्स से फेल हो रहा था। इट मीन्स अगर 6 मार्क्स और आते तो वो पास हो जाता, और अगर वो 36% स्कोर कर लेता तो वो 2 मार्क्स ज़्यादा मिल जाते। इट मीन्स अगर 2 मार्क्स कम कर देंगे तो हम पास मार्क्स पे आ जाएंगे। और हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4% की वैल्यू हो जाएगी 8, देन 1% की वैल्यू हो जाएगी 2। हमसे पूछा क्या है मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम, तो मैक्सिमम मार्क्स तो 100% होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 100, 200 मार्क्स। ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो कि है 200। अब हम मूव करते हैं सेकंड की तरफ। पासिंग मार्क्स कितने थे? पासिंग मार्क्स हमें पता है कि उसने जब 32% मार्क्स लाए हैं तो वो 6 मार्क्स से फेल हो रहा है, तो हम कर लेंगे 32% ऑफ 200 प्लस 6, तो ये हमें मिल जाएगा 64 प्लस 6 दैट इज 70 मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स थे कितने? 70। थर्ड इज पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज हमें निकालना है, तो जो पासिंग मार्क्स है 70 और टोटल है 200, तो यहाँ से परसेंटेज आ जाएगा। आंसर आ गया हमारा 35% मार्क्स लाएंगे तो ये पास मार्क्स माने जाएंगे। एंड फोर्थ इज स्टूडेंट्स मार्क्स। स्टूडेंट्स के मार्क्स है कितने? हम ले सकते हैं 32% मार्क्स, तो 32% ऑफ 200 दैट इज 64, तो ये आ गया हमारा 64। और पासिंग परसेंटेज कितना था? 35। तो ये हो गया हमारा पूरा आंसर। हम मूव करते हैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस की ओर। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो एसएससी के कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इलेक्शन के कंसेप्ट को हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन कैंडिडेट गेट 55% ऑफ द टोटल वोट्स एंड विन बाय 300 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई भी इलेक्शन हो रहा है उसमें दो कैंडिडेट हैं, तो एक विनर हो रहा है तो दूसरा ऑब्वियसली लूजर होगा। और जब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही मेजॉरिटी वोट्स होंगे, या फिर हम कह सकते हैं उतने ही डिफरेंस से वो जीत रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर कोई भी इलेक्शन हो रहा है तो हम मान लेंगे टोटल वोट्स तो 100% रहे होंगे। अगर उसमें से एक कैंडिडेट को 55% वोट मिल रहा है तो सेकेंड को कितना मिल रहा होगा जो कि लूजर है, उसको मिला होगा 55%। और हमारे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो विनिंग कैंडिडेट है वो 300 वोट से जीत रहा है। इट मीन्स इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 300 है। बट हमें परसेंटेज में वैल्यू पता है कि 55% और 45 का डिफरेंस होगा 10%। इट मीन्स 10% की वैल्यू है 300। हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालना है। टोटल वोट्स जो होंगे वो तो 100% होंगे, सो 300 इंटू 10 दैट इज 3000 वोट्स जो थे वो टोटल वोट्स थे। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन 20% वोट्स आर इनवैलिड, द विनिंग कैंडिडेट गेट 48% ऑफ टोटल वोट्स एंड विंस बाय 240 वोट्स, फाइंड द टोटल वोट्स। सो इसमें एक नया कंसेप्ट आया इनवैलिड वोट्स का। देखते हैं ये कैसे होगा। कभी भी हमारे जो टोटल वोट्स होते हैं उसमें से हम इनवैलिड वोट को माइनस करेंगे तो हमारे वैलिड वोट आएंगे। इनवैलिड वोट क्या होते हैं? जो किसी भी रीजन से काउंट नहीं किए जाते हैं, इसलिए उसको इनवैलिड वोट कहते हैं, और उसको माइनस करने पे आता है हमारा वैलिड वोट्स। सो एक इलेक्शन हो रहा है जिसमें हम मान लेंगे 100% है टोटल वोट्स। अब इसमें हमें एक विनर होगा, एक लूजर होगा। तो क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन, द विनिंग कैंडिडेट गेट 48% ऑफ टोटल वोट्स। इट मीन्स 100 का 48% आएगा 48। और ये भी इंफॉर्मेशन गिवन है कि 20% वोट्स जो हैं वो इनवैलिड हैं। इट मीन्स अगर 20 इनवैलिड हो गए तो हमारे पास वैलिड वोट बचेंगे 80। तो अब जो लूजर होगा उसको 80 में से 48 का जो डिफरेंस आएगा उतने वोट्स मिले होंगे, तो 80 माइनस 48 दैट इज 32%। हमें क्वेश्चन में और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो विनर है वो 240 वोट से जीत रहा है इलेक्शन को, तो विनर और लूजर के जो वोट्स का डिफरेंस होगा वही यहाँ पे गिवन है। इट मीन्स 48% और 32% की जो वैल्यू है वो 240 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 16% की वैल्यू
240 आएगी। तो हमें टोटल वोट्स चाहिए जो कि होते हैं 100%। 100% आएगा कैसे? 240/16 × 100। इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारा आंसर आ गया 1500 वोट्स जो थे वो टोटल वोट्स थे। Our third question is, in an election between two candidates, 12% votes are invalid. The winning candidate gets 52% of total votes and wins by 800 votes. Find our total votes. ये भी सेम कंसेप्ट है। अगर हमने टोटल 100% वोट्स माने हैं टोटल वोट्स, सो इसमें से 12% वोट्स क्या है? इनवैलिड। तो हमारे वैलिड वोट कितने हुए? 100 - 12 दैट इज 88। अब हम देखते हैं कि जो विनिंग कैंडिडेट है और एक लूजर कैंडिडेट है, इनको कितने वोट्स मिले हैं? विनिंग को मिला है 52, देन लूजर का होगा 88 - 52 दैट इज 36% वोट्स इसको मिले हैं। अब हमें वोट्स का डिफरेंस लेना है। 52% जो कि विनर का वोट है और लूजर का वोट है 36%। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 800 वोट्स। इसको सॉल्व करने पे आएगा 16% की वैल्यू 800, देन 100% की वैल्यू, इसको सॉल्व कर लेंगे 4 एंड ये 200, ये 50। तो हमारा सॉल्व करने पे आ गया 5000 वोट्स जो थे वो हमारे टोटल वोट्स थे। हमने परसेंटेज के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे उनको पढ़ लिया है, इसलिए अब मैंने इस वीडियो में मिसलेनियस प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि आप लोग को सॉल्व करना है और उसका आंसर आपको कमेंट करना है। अब ये 5 क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने हैं और इसका आंसर आपको कमेंट करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इस क्लास के सारे क्वेश्चंस को रिविजन करिए एंड देन हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।